हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आई नो बहुत टफ टाइम्स चल रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, कोविड एंड बहुत सारी और सिचुएशंस है ना। बट आई प्रे फ्रॉम द गॉड कि भगवान आप सबको, आपकी फैमिलीज को हमेशा हेल्दी फिट रखें। आप सभी अपना ध्यान रखिए। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले उस भगवान का, उस ऊपर वाले का थैंक यू जिन्होंने हमें लाइफ दी, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे संस्कार दिए और फॉरएवर जैसी महान कंपनी का पार्ट बनने का मौका मिला। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे थैंक यू करूं। हमारे हेड, हमारी कंपनी के मालिक मिस्टर एक्समॉन का, भगवान उनकी आत्मा को बहुत बहुत शांति दें। वो ऐसे इंसान हैं, मतलब इंसान वर्ड उनके लिए यूज करना मेरे को कई बार ये लगता है कि शायद मैं उनको अगर भगवान कहूं तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा। ये मेरी सोच है, क्योंकि उन्होंने जो हम सबके लिए, खाली मेरे लिए नहीं, खाली मेरे हजारों टीम मेंबर्स के लिए नहीं, खाली इंडिया के लिए नहीं, लंदन, जापान, यू नेम एनी कंट्री, 160 देशों के लिए जो उन्होंने किया, इतने शानदार प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब कैसे बयां कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पाता, उन्होंने करोड़ों लोगों को ये अपॉर्चुनिटी ऑफर की। उनकी महान सोच ने इतने शानदार प्रोडक्ट्स बनाए। मैं एक एक प्रोडक्ट का फैन हूं। किस प्रोडक्ट का मैं नाम लूं, किसी भी चीज का आप नाम ले लीजिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। चाहे वो हमारा हनी है, चाहे हमारा एलोवेरा है, किसी प्रोडक्ट की आप जब भी बात करेंगे, दैट इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द कैटेगरी। आई ऑलवेज फील लकी एंड ब्लेस्ड, मुझे ऐसी कंपनी मिली, ऐसी कंपनी जिनके जो मालिक हैं उनकी सोच इतनी महान है। उसके बाद एफएलपी, पूरा वर्ल्ड सेम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉमन गोल पे चल रहा है कि लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी प्लस हेल्थ मिले। एंड आई एम सो प्राउड, मैं एफएलपी इंडिया का पार्ट हूं। पिछले 12 साल से लगातार दिन रात मेहनत करते हुए वी आर ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। कंपनी इज डूइंग वंडर्स। आई एम सो थैंकफुल टू एफएलपी मैनेजमेंट एंड हरीश सर। जो एफर्ट्स मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 साल में, ये कमाल के एफर्ट्स हैं जो आपकी और आपकी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ चेंज कर सकते हैं, इफ यू आर विलिंग टू चेंज योर लाइफ। सो गेट रेडी, आई विल शेयर विद यू many new, many exciting ideas which may help you. सबसे पहली चीज जो आज मैं बताना चाहूंगा, गाइड करना चाहूंगा, पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रो दे देता हूं क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स नए होते हैं। मेरे को आज भी टीम्स के बहुत सारे मैसेजेस थे कि हमारी टीम में से बहुत सारे बिल्कुल नए लोग होंगे जो ज्वाइन करेंगे फर्स्ट टाइम। मैं थोड़ा अपने बारे में पहले बता देता हूं। मेरा नाम मनदीप कंबोज है। मैं एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूं। फादर साहब गजटेड पोस्ट पे थे, उनको शौक था बच्चे अच्छा पढ़े लिखें। बीकॉम किया, उसके बाद बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से, इंडिया के टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स की लिस्ट में आता है, वहां से एमबीए करने का मौका मिला। पेरेंट्स का इतना आशीर्वाद था, मेहनत करते रहे, अच्छे मार्क्स से एमबीए मार्केटिंग में क्लियर की, बड़े शौक से पढ़ाई की। एक ही ड्रीम था कि इतनी मेहनत करूं, मुझे कभी जॉब की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैंने बहुत सुना था जॉब नहीं मिलती, जॉब ढंग की नहीं मिलती। आई वर्कड वेरी हार्ड। भगवान की और पेरेंट्स का आशीर्वाद जब साथ में होता है, उनकी कृपा जब होती है, फिर आपकी लगन और मेहनत से आपको उसका फल जरूर मिलता है। मेरा सपना कभी भी अपने लिए नहीं था, सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया, दोनों भाइयों को एमबीए कराई। तो मुझे ये होता था कि मैं कुछ मेहनत करके कुछ ऐसा करूं कि मेरे पेरेंट्स रिलैक्स्ड और फ्री हों, उनको दुनिया की जो टेंशन है, जो चल रही है, जो मैंने देखी, वो ना हो। मौका मिला, बड़ी अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक मेट लाइफ, जो 140 साल पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरी दुनिया में चलती है, एआईजी, ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स में काम करने का मौका मिला। करते करते पता ही नहीं चला फॉरएवर कब मेरी लाइफ में आ गई, कब मैंने इसके प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग थी तो एज ए यूजर
मुझे याद है मेरी अपलाइन मिस्टर नंदा जी, उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, आप बिजनेस में आइए, कुछ करना शुरू कीजिए। तो मेरी वाइफ ने फॉर्म फिल किया हुआ था और मेरा बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था। नंदा जी ने एक दो बार मेरे को जब बोला, आई रिमेम्बर, मैंने एक पॉकेट से कार्ड निकाल के हंसते हुए बोला, मैंने कहा सर देखिए, आई एम रीजनल हेड फॉर अ कंपनी, इतना अच्छा पैकेज है, सब कुछ है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई 5-10% जो भी आप बता रहे हैं कमीशन आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो मेरा फोकस नहीं है। आई एम फोकस्ड ऑन माय करियर। एमबीए करने के बाद है ना, अब आई हैव टू बिकम अ सीईओ, वीपी, वो कुछ ऐसा जो भी माइंडसेट था उस समय, लगा मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा या मैं ना करूं या कुछ ऐसा। तो जस्ट एज अ प्रोडक्ट यूजर आई वाज जस्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स। जबकि मेरे फ्रेंड सर्कल में जिनको जिनको मैंने प्रोडक्ट्स बताए, उनको अच्छे लगे, वो मेरे साथ आते थे, प्रोडक्ट्स बाय करते थे, वो कहते थे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा है। करते करते कई महीने ऐसे निकल गए। एक दिन अंदर से आवाज आई कि अगर प्रोडक्ट्स मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स को इतने अच्छे लग रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट्स वाकई ही बहुत जबरदस्त हैं, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ। तो एमबीए में एक ही चीज सिखाते थे कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा करें। आई ट्राइड, आई ओपनड अ कंपनी नेम्ड अफोर्ड स्काई, और आज भी उसके बहुत सारी चीजें मेरे घर में पड़ी हुई हैं। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, व्हेन आई वाज इनटू अ जॉब, उस समय मैंने अपना काम शुरू करने की कोशिश की। इंटीरियर डेकोरेशन, बड़े अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स के साथ टाई अप किया, बहुत ज्यादा मेहनत की। जितनी कमाई मैंने कई सालों में करी थी जॉब में, वो सारी उसमें लगा दी, एंड इट फेल्ड। और दोस्तों, सबसे बड़ा टीचर कहते हैं फेलियर ही होता है। मुझे सीखने को मिला, पहली चीज, पैसा लगाकर भी बिजनेस कई बार चलते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं। जब मैंने फॉरएवर को स्टडी किया, मुझे सबसे पहली चीज यहाँ ये नजर आई कि यहाँ जैसे मेरे वहां पे इतने एफर्ट प्लस पैसे लग गए थे, तो यहाँ पैसे वाली तो कोई बात है नहीं। वहां हर रोज पैसा लगता था, तो वो कंपनी चलती थी। पैसा लगाने के बाद जितनी मेरी इनकम, जितनी मेरी कमाई थी सालों की मल्टीनेशनल कंपनीज से, वो सारी लगाने के बाद भी वो नहीं चल पाई कंपनी, वो फेल हो गई। उसी फेलियर ने, और जो भी एमबीए में मैंने सीखा, जो भी जॉब में मैंने स्किल्स गेन की, बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की। आई लव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स, तो मैं दिल्ली में, बॉम्बे में, जहां जहां मेरे को जो जो मौका मिले ट्रेनिंग्स अटेंड करने के, आई अटेंडेड ऑल टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स, ताकि मैं चेंज कर पाऊं अपने आप को, मैं सीख पाऊं। वो सारी चीजें करने के बाद 5 मई 2009 ऐसा समय आ गया, अंदर से आवाज आई कि दिस इज द टाइम टू टेक अ बिग डिसीजन। सो आई टुक अ कॉल, आई डिसाइडेड कि ये मेरा प्रोफेशनल करियर है, एमबीए प्लस बहुत सालों की मेहनत। पेरेंट्स, रिलेटिव्स ऑल यूज टू फील प्राउड कि हमारा बच्चा एमबीए करके बड़ी अच्छी जॉब में, बड़ी अच्छी रेपुटेशन के साथ काम कर रहा है। आई टुक अ डिसीजन, अ वेरी बोल्ड डिसीजन, कि मैं फॉरएवर को करूंगा। बहुत टफ था, चैलेंजेस बहुत थे, बोला बहुत लोगों ने ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं अपने चैलेंजेस को एक साइड पे रखते हुए, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी एजुकेशन, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद, मेहनत, लगन और उस भगवान पे विश्वास, जब आप ईमानदारी से 100% भगवान को याद करते हुए मेहनत करते हैं ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके चारों तरफ आपके साथ होता है। वो कहते हैं ना, सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। जब आप सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, तो वो भगवान आपके साथ होते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नेगेटिविटी, सब कुछ था वहां पे, बट मेरा फोकस क्लियर था कि मेरे को अपने एफर्ट्स इस प्रोजेक्ट में करने हैं। अगर मैं उन कंपनीज के लिए, इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इतना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, इतने इतने लोगों को हैंडल कर सकता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स बना सकता हूँ, उनको ट्रेन कर सकता हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता। आई स्टार्टेड इन 2009, 5 मई, started working very very hard. टफ टाइम्स आए, चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस का जवाब सक्सेस मेहनत के साथ ऐसे दिया, पता ही नहीं चला कब मैनेजर बन गया, सीनियर मैनेजर बन गया, सोरिंग मैनेजर बन गया, कब मेरे को मलेशिया का ट्रिप मिल गया, कब मेरे को हांगकांग जाने का मौका मिल गया, कब मेरे को इटली जाने का मौका मिल गया, कब मैं पेरिस घूम कर आ गया, कब मैं लॉस वेगस कैलिफोर्निया पहुंच गया, न्यूयॉर्क घूम लिया, मैक्सिको कैनकून जाने का मौका मिल गया, स्टॉकहोम जाने का मौका मिल गया, दुबई जाने का मौका मिल गया, सिंगापुर जाने का मौका मिल गया, पता नहीं कितनी जगह पे मैं जा चुका हूं।
लॉस वेगस बार बार जाने का मौका मिला, लाइफ चेंज हो गई। एक सोच होती है कि आपको 2-4 करोड़ रुपए मिल जाएं एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड जब मुझे अभी रिसेंटली आइडिया मिला कि आई हैव अर्नड अराउंड 8.5 करोड़ से भी थोड़ा ज्यादा, प्लस फॉरेन से जो पता नहीं कितना कुछ है ना जो मिलता है, इतने ट्रिप्स मिलते हैं, आप वहां जाते हैं, आपको वहां पे स्पेंडिंग मनी मिलती है, और सबसे ज्यादा कीमती चीज लोगों का प्यार मिलता है। सो आई डोंट हैव द वर्ड्स, मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे बयां करूं। मैं एक सोच के साथ आया था, जॉब में लाखों रुपए मंथली मैं कमा रहा हूं, पर यहां मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स आए हैं उन सबका करियर मेरे हाथों में है। आई स्टार्टेड वर्किंग हार्डर। जो मैं अपनी जॉब में हार्ड वर्क कर रहा था, हेयर आई स्टार्टेड वर्किंग हार्डर, मच हार्डर देन आई वाज वर्किंग इन अ जॉब। दिन रात एफर्ट्स, दिन रात मेहनत, तो वो करते करते ऐसा फल मिला, पता ही नहीं चला कब जो मैं सैलरी लिया करता था मंथली, यहां पे चेक उसके बराबर हो गया, धीरे धीरे उससे डबल हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना, 6 गुना, पता नहीं कितने गुना हो गया। ऐसा हो गया कि अब कभी चेक देखना नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है आज नीड कोई नहीं है मेरी, आज सिर्फ विश है। उसके लिए मैं मेहनत करता हूं कि जितने भी टीम मेंबर, जो भी ईमानदार लोग हैं, उनकी सपोर्ट की जाए, जो भी हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट हैं, ताकि उनके पेरेंट्स भी रिलैक्स्ड हों, उनके घर में भी चूल्हा जले। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मेरे को जब मैसेज आते हैं, कई बार मन ऐसे हो जाता है पढ़ के। आज भी सुबह मैं किसी लड़की का मैसेज पढ़ रहा था कि सर कैन यू सपोर्ट मी, मेरे घर में ऐसे है वैसे है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं अपनी स्टडी छोड़ चुकी हूँ, मेरे फादर साहब का काम जा चुका है, वो कई बार मतलब सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं, पता नहीं क्या कुछ। सो आई सेड सिस्टर डोंट वरी, जस्ट फिल द फॉर्म, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, अपना टाइम सेव कीजिए, जो इधर उधर हम टीवी पे पता नहीं कहाँ कहाँ वेस्ट कर देते हैं, यहाँ आप लर्निंग में, ट्रेनिंग में वो टाइम लगाइए, और अपने आप को कुछ समय दीजिए। ये नहीं कि 5 दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शॉर्ट सक्सेस, इजी सक्सेस इज इक्वल टू अ स्कैम, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको जीवन में सक्सेस चाहिए तो सक्सेस वो नहीं होती कि आपने गेन कर ली 2 दिन में और फिर गायब हो गई, दैट इज नॉट सक्सेस। सक्सेस की डेफिनेशन ही यही है, दिन रात एक दिशा में मेहनत, दिन रात दूसरों के लिए त्याग की भावना से एफर्ट्स करें। जब आप त्याग की भावना से एफर्ट्स करते हैं, अपनी टीम्स के लिए एफर्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो जो ऊपर वाला है, जो सबका मालिक है, वो हमारे कर्मों को देखते हुए हमें फल देता है। मेहनत हम कर सकते हैं, फल उसने देना है। कर्म कीजिए सच्ची सोच के साथ, लगन मेहनत के साथ, कभी फल की कमी नहीं आएगी। हर व्यक्ति इस काम को कर सकता है। कंपनी इज कमिंग अप विद सो मेनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स। आपको आज जो ये ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, जो ये क्लैरिटी मिल रही है, इट इज सो अमेजिंग। आप किसी भी व्यक्ति को जब ट्रेनिंग में बैठाते हैं, तो मुझे ट्रेनिंग खत्म होते हजारों मैसेजेस आते हैं कि मेरे एक फ्रेंड थे, वो एमबीए थे, वो फलां थे, वो आ नहीं रहे थे, प्रोजेक्ट को समझ नहीं रहे थे, बट ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ही इज सो एक्साइटेड नाउ। वी नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत सारी नेगेटिविटी फैला रखी है लोगों ने, कई बार हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आई वुड गाइड यू, इससे बेटर कोई ऑप्शन हो नहीं सकती। होती तो एमबीए करने के बाद, एमएनसीज में अच्छी अच्छी जॉब करने के बाद। पेरेंट्स को चिंता थी क्यों आ रहा है मनदीप तो इसमें, करियर खराब ना हो जाए, वापस जॉब में जाएगा तो मिलेगी नहीं सेम वैसी जॉब, सेम रेपुटेशन। आई वॉज क्लियर कि ये इंडस्ट्री चलेगी, मेरे में दम है, मैं मेहनत करूंगा, यहाँ पे मेहनत सक्सेसफुल होऊंगा मैं। सो आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्स स्किल्स, कंज्यूमर बिहेवियर स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशल मीडिया, ये सारे स्किल्स धीरे धीरे हम आप सबको दे रहे हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, डिजर्विंग लोगों को लाएं। जो मैं बात कर रहा था नेगेटिविटी, नेगेटिविटी क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग होते हैं।
तो जैसे लोगों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है, नेगेटिव है, ऐसे लोग अपनी टीम में मत लाइए। बाय चांस कोई है, उसकी आप कंपनी को ईमेल डालिए कि ये कुछ ऐसे गलत कर रहे हैं, टेक एक्शन। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अवर ड्यूटी। अगर हमारी टीम में कुछ भी गलत हो रहा है, हम कंपनी को खुद मेल डालें, ताकि अच्छे लोग आए, डिजर्विंग लोग आए, ताकि नेटवर्क मार्केटिंग का फॉरएवर का अच्छा नाम हो। मेरा एक ही सपना है टीम से, मैं टीम को एक ही बात सिखाता हूँ, डिजर्विंग बढ़िया पर्सन लाइए। रात के 2-2 बजे तक भी मैं उनके लिए बोलने को, ट्रेनिंग देने को, गाइडेंस देने को तैयार हूँ, बट ऑनेस्ट हो, कंपनी पॉलिसी को 100% फॉलो करते हैं। कुछ भी हो जाए, एथिक्स, कंपनी पॉलिसी, क्योंकि देखिए आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। हर सांस के साथ वो बैठा हुआ है, हर सांस का हिसाब लिखा जा रहा है। अगर हम मांगने जाते हैं उसके द्वार में कहीं पे भी कि ऊपर वाले हमें ये दे दे, वो दे दे, और हम सोचते हैं कि वो हमें सुन रहा है, हमारी मांग पूरी करेगा, राइट? तो जब हम कर्म कर रहे होते हैं, क्या तब हमें वो देख नहीं रहा? क्या वो उस कर्म का हिसाब नहीं देगा? 100% देगा, 10 गुना देगा। सो मेक श्योर हम अपने कर्म बहुत अच्छे करें। फिर दुनिया की कोई चिंता नहीं है लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या नहीं। बट कर्म अच्छे नहीं है तो फिर चाहे किसी को पता है या नहीं पता, उसको है, और वो मेहनत, वो कमाई, वो सारी फेल हो जाएगी, व्यर्थ जाएगी। कई गुना साथ में बीमारियां, चैलेंजेस लेकर वो सब खत्म हो जाएगा। सो मेक श्योर ऑनेस्टी के साथ मेहनत करें। फॉरएवर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म आई कुड फाइंड इन माई लाइफ टाइम। इससे बेटर कुछ होता तो ऑब्वियसली एमबीए करने के बाद, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के बाद मैं वो चूज करता। आई चोज दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड। आई फील सो प्राउड, आई फील सो हैप्पी कि भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अचीवमेंट्स की बात करूं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरी हैबिट नहीं मैं दिखावा करूं, बट मैं बहुत कुछ गेन कर चुका हूं। आज से 5-6 साल पहले मैंने करोड़ों रुपए का एक ऑफिस बनाया। 500 लोग एक ही टाइम में उसमें ट्रेनिंग्स लेते हैं। फुली एसी ऑफिस, उसकी जो सीलिंग है, बहुत प्यारे डिजाइन बने हुए हैं, जो मैं फॉरेन कंट्रीज में घूमा वहां से इंस्पायर्ड हैं बहुत सारे डिजाइन। सीलिंग को साउंड प्रूफ किया गया है ताकि जब टीम मेंबर्स बैठे वो इंजॉय करें ट्रेनिंग्स को। लोग वहां 2-2 दिन बैठे हैं, सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक ट्रेनिंग, नेक्स्ट डे फिर अर्ली मॉर्निंग पहुंच के रात के 11 बजे तक ट्रेनिंग, एंड पीपल लव इट। मैंने वो कोई बहुत ज्यादा चीजें कभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे नहीं डाली, जबकि टीम मेंबर्स बहुत कहते रहते हैं सर आप उसकी फोटो वीडियो कुछ बना के डालो, है ना। आई पुट सम वीडियोस, यू कैन शो इट टू पीपल कि फॉरएवर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, आप क्या गेन कर सकते हैं। फिर जैसे ड्रीम होता है, ऑलमोस्ट 8 साल मैंने जॉब की, उसके बाद 12 साल से फॉरएवर कर रहा हूं मैं। तो एक ड्रीम था कि पेरेंट्स के लिए जैसा वो चाहते हैं मैं एक घर बनाऊं। सो मैंने घर बनाया। अभी मैं उसी घर में बैठकर आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूं। घर की फोटोग्राफ्स, वीडियोस भी मैं कुछ शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम किसी पीपीटी में। घर के अंदर मेरी औकात के हिसाब से रेक्स सर का कमाल है, ग्रेग सर का, एफएलपी इंडिया की पूरी मैनेजमेंट का कमाल है कि ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। इस अपॉर्चुनिटी के बल पे करोड़ों रुपया अर्न किया दिन रात मेहनत करके, और आज अपने पेरेंट्स को मैं कुछ कंफर्ट दे पाया हूं। वो खुश हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर, मेहनत करके आगे बढ़े हैं, और आज दूसरों की हेल्प करने के लिए सिर्फ एक ही विजन है, दूसरों की हेल्प करना। सो आई ऑलवेज फील ग्रेट जब मैं ये देखता हूं, एक्सक्यूज मी, आई ऑलवेज फील ग्रेट कि आने वाला टाइम और बेटर होता जा रहा है। अच्छे लोग आ रहे हैं हमारे पास, हम उनको अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब हम अच्छे लोगों को ज्वाइन कराएंगे, अच्छे लोगों को ट्रेन करेंगे, तो आने वाला टाइम बेटर 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 होता जाएगा। मेरा एक ही ड्रीम है, मैं टीम को एक ही चीज सिखाता हूं, ऐसे लोगों को लेकर आए जिनका विजन बहुत पॉजिटिव हो, जो बहुत ईमानदार, मेहनती, एथिकल हो, जो कंपनी पॉलिसी सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी पूछे आप क्या करते हो और आप बताओ मैं फॉरएवर करता हूं, तो ही शुड बी लाइक ओ माय गॉड, यू आर फ्रॉम फॉरएवर, वाओ, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी नाइस कंपनी, वेलकम। हमारी कंपनी ऐसी है, फॉरेन में आप चेक कीजिए इसकी रेपुटेशन कितनी हाई है।
आज सारी चीजें हमारे हाथों में है। प्लीज इंश्योर आप यहां सच्चे दिल से मेहनत कीजिए, अपनी टीम्स के लिए मेहनत कीजिए। सो मैं अचीवमेंट्स की बात कर रहा था, पता नहीं क्या कुछ दे दिया कंपनी ने, मतलब इतना कुछ है, मैं क्या क्या बताऊं, कैसे शेयर करूं। मैं ऑफिस के बारे में बता रहा था तो बड़ा जबरदस्त साउंड सिस्टम है वहां पे, बहुत अल्टीमेट, बड़ी सारी चीजें हैं, मैं क्या क्या बताऊं। पार्टीज होती हैं, लोग एंजॉय करते हैं। सेम मैंने घर पे बड़ा प्यारा सा एनवायरनमेंट बनाया है, बहुत सारे प्लांट्स हैं पूरे घर में, ताकि ताजा ऑक्सीजन सबको मिलती रहे। छोटा सा जिम बनाया है घर में, छोटा सा एक ऑफिस प्लेस भी है घर में, छोटा सा एक स्विमिंग पूल भी है घर में। सो आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपके भी सपने बने। मेरे ड्रीम्स थे, तभी मैं उसके लिए भागा, तभी मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की, तभी मैं आगे बढ़ पाया। आपके भी ड्रीम्स होने चाहिए। अगर आपके ड्रीम्स नहीं होंगे तो आप इमेजिन करके देखिए आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। सो मेक श्योर आज अपना डायरी के ऊपर गोल, विजन, टारगेट, आपका क्या गोल है अगले 5 साल का, 2 साल में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, एंड व्हाट इज योर टारगेट। टारगेट कुड बी ईयरली ऑल्सो एंड मंथली ऑल्सो। मैं हमेशा डायरी पेन की वैल्यू सबसे ज्यादा समझता हूं। आज आप बहुत कुछ सीखेंगे, बट यदि आप उसको नोट डाउन कर लेंगे वो आपके बहुत काम आने वाला है। माइंड भूल सकता है, पर पेन से जो डायरी पे लिख दिया आपने, हमेशा वही रहेगा, हमेशा आपकी हेल्प करेगा। सो मेक श्योर जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आइडियाज हैं, कीप राइटिंग देम डाउन। अचीवमेंट्स की बात करूं तो दोस्तों, छोटी सी चीजों से सफर शुरू किया था। मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीम मेंबर्स बाइक्स पे आया करते थे। कई बार मुझे, अभी थोड़े दिन पहले हमें एक लग्जरी कार अराउंड 90 लाख की टीम में आई। हम फोटो शूट कर रहे थे कार के साथ, तो जब टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था। हम याद कर रहे थे वो समय कि जब वो बाइक पे आया करते थे, एक बाइक पे 4-4 लोग। कैन यू इमेजिन, एक बाइक पे 4-4 लोग, बड़ी यंग एज में, बट आना, ट्रेनिंग्स लेना, सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना। और आज कैन यू इमेजिन लग्जरी कार्स। अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट 1 घंटा पहले, टीम में एक और लग्जरी कार 50 लाख प्लस की होगी, मैंने कॉस्ट नहीं पूछी, Audi A6 टॉप मॉडल, जस्ट अभी उसकी डिलीवरी हमारे एक टीम मेंबर मिस्टर यादविंदर बराड़ जी को दिलवा कर आए हैं। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? सालों की मेहनत। कई बार हम देखते हैं बस गाड़ी है, उसकी चाबी आ गई। पिछले 6-6, 7-7 साल से लोग दिन रात लगे हैं। मुझे आज भी याद है, जो वो 300 किलोमीटर दूर से फोन किया करते थे कि सर कल से यहाँ पे फॉग, धुंध बोलते हैं जिसको, बहुत ज्यादा है, क्या करें। तो मैं कहता देखो भाई, ट्रेनिंग है, कल मिस नहीं करनी। वो कहते ठीक है जी, पहुंचेंगे जैसे मर्जी। तो 300-300 किलोमीटर रात को सफर किया जा रहा है। अगले दिन मॉर्निंग में ट्रेनिंग है, फॉग इतनी ज्यादा है, कभी रास्ते में गाड़ी खड़ी हो रही है, और कई बार एक्सीडेंट्स भी हुए टीम्स में, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए, सब कुछ हुआ। बट दोस्तों, एक्सीडेंट तो वैसे भी होते हैं, रोड पे आप चले जाइए, जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, क्या उनके एक्सीडेंट नहीं हो रहे? दुनिया कभी नहीं रुकती। बट यहां जब मेहनत करते गए, करते गए, करते गए, तो आज अचीवमेंट्स आपके सामने है। अभी 1 महीना पहले ही टीम में एक मर्सिडीज सी क्लास आई, वो भी अगेन मेरे ख्याल से 50 या 52 लाख या कुछ इस रेंज में है। वो भी सेम ऐसे, जब वो आए यहाँ पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में, काइंड ऑफ स्टूडेंट है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग होती जो लाइफ की, मेहनत करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स। सो ट्रेनिंग्स की पावर को अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रेनिंग्स। कई बार आपके सीनियर्स बोलते हैं ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, और आप कह देते हैं मैंने 2 अटेंड कर ली हैं, 3 कर ली है। नो, देयर शुड बी नो एंड टू लर्निंग, देयर शुड बी नो एंड टू ट्रेन योर माइंड। आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। आई एम अ ग्रेट लर्नर। आई कीप रीडिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। आप सबसे पहली चीज आज नोट कर लीजिए, रीडिंग। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स। बुक जो भी लिखे होती हैं, अच्छी बुक, अच्छे ऑथर्स की बुक, वो ऐसे नहीं लिखते लोग, उन्होंने खुद बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती हैं, खुद बहुत एक्सपीरियंस गेन किया होता है लाइफ में।
फिर वो आपको बताते हैं कि ये चीजें ऐसे करनी चाहिए या ऐसे नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आप उल्टा कर रहे हो, इसीलिए सक्सेस ना मिल रही हो। फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, आजकल बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत कुछ है, वो अटेंड कीजिए। बॉडी लैंग्वेज कोर्सेज बहुत सारे हैं, वो अटेंड कीजिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी चीजें हैं, लर्न कीजिए। जितना आप लर्न करेंगे उतना आप अर्न कर सकते हैं। आप सोचें कि आप लर्न ना करें और अर्निंग होगी, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। ऐसी गलती मत करें। माइंड को ट्रेन कीजिए कि मैं सीखूंगा, मैं लर्न करूंगा। आई हैव अ हैबिट ऑफ लर्निंग। कोई भी चीज होती है मैं बहुत इंटरेस्ट लेके पूछता हूँ क्या है, कैसे है, फला है, कैसे है। आई रिमेम्बर एक दुबई में हमारा ग्लोबल रैली हो रहा था, हजारों लोग थे उसमें। तो दुबई के जो शहजादे हैं उनको भी इनवाइट किया हुआ था वहां पे। तो हमारे फॉरएवर के जो कैमरा मैन थे, राउंड बड़े से स्टैंड में उनके पास कैमरा था, इससे कई साल पहले, तभी बड़ी नई चीजें थी, फर्स्ट टाइम मैंने वहां पे देखा था। हमने उनसे पूछा एक इसका क्या मतलब है, इतना बड़ा राउंड स्टैंड उसमें कैमरा। तो उन्होंने बताया कि इट इज काइंड ऑफ अ गिम्बल। इसमें आपका कैमरा जो मूवमेंट है वो मूव नहीं होंगी, इसमें वो स्टेबल रहेगा ऐसे। तो वी वर लाइक वाओ। जो वो ग्लोबल रैली में पहुंचे, तो जो शहजादे हैं वहां के, उन्होंने खुद उसको पकड़ लिया फोटोग्राफर से, उससे पूछ रहे हैं, देख रहे हैं क्या है, कैसे करता है, इसका क्या फायदा है, ऑल वो लगे रहे। तो मैं वहां टीम को एक बात बता रहा था कि देखो वो शहजादे हैं, वो जो ये कंपनी है जो ये बनाती है कैमरा, वो उससे ऐसा कैमरा, ऐसा स्टैंड पता नहीं हजारों बाय कर सकते हैं एक फोन पे। उनको तो फोन करने की भी जरूरत नहीं है। बट उनका एटीट्यूड देखिए आप, वो फोटोग्राफर से पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू लर्न, ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों अगर वो लर्निंग मोड में है, हम क्यों नहीं हो सकते। हमें अपना माइंड, अपना मोड थोड़ा सा चेंज करना है। बहुत बार हमें ये लगता है कि वी नो एवरीथिंग, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। हमें एमबीए में ये सिखाते थे कि जीवन में एमबीए नहीं बनना, नकली वाले। असली एमबीए भी होता है और नकली एमबीए भी होता है। हमने कहा नकली वाले असली वाले मतलब? तो कहते हैं एक तो एमबीए होता है जो लर्नर होता है, वो एक कंपनी में काम करता, 100 चीजें सीख लेता है वहां पे। एक बंदा वहां 18 साल काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता। एमबीए का मतलब ही यही, वहां आप 1 साल काम करो और जीरो से लेके एंड तक सब कुछ आपको आना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए कंपनी कैसे चलती है, क्या है, सब कुछ सब सीख लेता है। और एक होता है एमबीए नकली वाला, मुझे बहुत आता है, एमबीए मुझे बहुत आता है, वो नहीं बनना। तो यहाँ पे आपने भी इस चीज का ध्यान रखना है, कभी ये नहीं कहना मुझे बहुत आता है, वहीं ब्रेक लग जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। बुक्स रीड करनी है हमने, अच्छी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। बहुत सारी फेक ट्रेनिंग्स चल रही हैं आजकल। फेक मोटिवेशन देखिए आपको पुश कर सकती है थोड़ा बहुत, पुल नहीं कर सकती। एक होता पुश, किसी को धक्का लगाना, भाई तू कर ले कर ले कर ले, आपके धक्का लगाने से 2 दिन मेहनत कर लेगा, तीसरे दिन। पुल फैक्टर इज 1000 टाइम मोर पावरफुल देन पुश फैक्टर। पुल कम्स फ्रॉम द हार्ट, जो आपको खींचे घर बैठे हुए कि चल भाई निकलो घर से, करो काम। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स अटेंड करें ताकि आप सीख पाए, चेंज हो पाए, आपकी टीम्स चेंज हो पाए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट। दिस इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई फील सो हैप्पी, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, मैं ये नहीं कह सकता वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मैं जब उनसे सुनता हूं स्टोरीज, वो कहते हैं हम प्रोडक्ट्स से नहाते हैं। टीम मेंबर्स की गाड़ियों में प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, अभी मैं ये खा रहा हूं, अभी मैं ये यूज कर रहा हूं, अभी मैं ये यूज कर रहा हूं। दैट इज द अगेन वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ। हैव फेथ। आपको अगर अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ नहीं है, देन दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज विच इज स्टॉपिंग योर ग्रोथ एंड एवरीथिंग एल्स। आपको अपने प्रोडक्ट्स पर फेथ बनाना है, अपनी अपलाइंस पर फेथ बनाना है, जो वो आपको सिखा रहे हैं, जो टीच कर रहे हैं। हो सकता है आपके अपलाइन आपसे एज में छोटे हो सकता है उनका एक्सपीरियंस कुछ और हो। बड़ी कंपनी है, यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अपलाइन पहले से ज्वाइंट हैं, उनको आपसे ज्यादा पता हो सकती हैं। सो नेवर से कि आई एम ओल्डर देन यू,
माई क्वालिफिकेशन इज हायर देन यू, और वट एवर रीजन कि मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा। नेवर से दिस। ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम पीपल, नेवर जज पीपल। ये लिखते जाइए सारे पॉइंट्स। हमें एमबीए में ये चीजें बहुत ज्यादा सिखाई गई हैं। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि जॉब में भी इतनी अच्छी ग्रोथ मिली, और यहाँ पे भी जो औकात नहीं है उससे ज्यादा भगवान ने दिया है। आई डोंट हैव द वर्ड्स, मैं कैसे बयां करूं। घर में तीनों तरफ ग्रीनरी है, तरह तरह की हर्ब्स लगी हुई हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां घर में है, मैं क्या बताऊं आपको। छोटी इलायची, ग्रीन इलायची आप जानते हैं, उसके पौधे घर में है। काली मिर्ची के पौधे घर में है, लौंग के पौधे घर में है, पान के पत्ता, जो पान आप खाते हैं उसका पौधा घर में है। आज सुबह मैंने एक पत्ता तोड़ के पान खाया। अब उस पत्ते की वैल्यू फॉर मी वो खरबों रुपए है। नेचुरल एक चीज घर में तोड़ के अपने पेरेंट्स को खिलाना, मुझे जो उसमें सुख मिलता है मैं बयान नहीं कर सकता। अभी थोड़े दिन पहले कुछ टीम मेंबर्स इकट्ठे हुए, तो कहते सर आप फॉरेन में गए, लॉस वेगस गए, पेरिस में गए, पता नहीं कितनी कंट्रीज में गए, लिमोजिन में घूमे, आपने फरारी ड्राइव की, लैम्बोर्गिनी जो मेरी ड्रीम कार है वो ड्राइव की, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? करोड़ों रुपए आपने कमा लिए। मैंने 2 मिनट सोचा और मैंने बताया, मैंने कहा मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगता है? सबसे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जब बैठकर मैं पानी या चाय या कुछ भी पीता हूं, मुझे वो मोमेंट सबसे अच्छे लगते हैं। पैसा बहुत है, पैसा हम खा नहीं सकते, बट आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ चाय पानी खाना जब खाते हैं, यू आर फ्री, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, यू आर हेल्पिंग देम, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सो दैट गिव्स मी such a great joy that I don't have the words, how can I explain? रेक्स सर ने भी यही हमें सिखाया था हमेशा, प्यार करें लोगों को, प्यार बांटें। दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इट टू समवन। लोगों को इंस्पायर करें। सो आज जो है जीवन में एक फोकस था, कभी मेहनत करके पैसे कमाना। पिछले कुछ सालों से मैं उन चीजों से बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक पे चल रहा हूं। आज फोकस बहुत क्लियर है, पैसे कमा के देना लोगों को। जो लोग हमारे साथ आते हैं, जो लोग हमें मैसेजेस करते हैं, वो लोगों के घर में आप देखिए क्या हालात हैं। इतने मैसेजेस आते हैं कई बार, मतलब ऐसे ना मन रो पड़ता है मैसेजेस पढ़ के। आपको पता है कितनी पॉवर्टी है इंडिया में, कितने लोग उनके घर में खाना नहीं चल रहा ढंग से, कोविड के वजह से जॉबलेस हो रहे हैं लोग। अराउंड 64,000 लोगों की जॉब अभी चली गई है पिछले कुछ टाइम में। आप न्यूज़पेपर चेक कीजिए, आज के पेपर में भी ऐसी बहुत सारी न्यूज है। कैन यू इमेजिन, जिसके फादर साहब की जॉब चली गई है, उन बच्चों की हालत पता आपको? इतने ब्रिलियंट बच्चे स्टडीज में, वो स्टडीज छोड़नी पड़ रही है उनको। छोटे छोटे बच्चे छोटी सी एज में छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं ताकि दाल फुल्का चल पाए घर का। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब एक व्यक्ति आपको कॉल करता है, आपको मैसेज करता है, प्लीज प्लीज पुट योर फीट इन हिज शूज, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, ट्राई टू लर्न कि जीवन में कठिनाइयां जब आती हैं, हालात क्या होते हैं एक व्यक्ति के, फिर उस सोच से जब आप उसकी हेल्प करना चाहेंगे, सच्चे दिल से उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए प्रेजेंटेशंस देंगे, उसकी टीम को हैंडल करेंगे, वो ऊपर वाला जब आपको देख रहा है ना आपके एफर्ट्स को, बहुत ज्यादा दे देगा, बहुत ज्यादा संभाल नहीं पाएंगे, कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी चीजें, इतना दे देगा ऊपर वाला। पर सच्चे दिल से ईमानदारी, मेहनत और 100% कंपनी पॉलिसी, कोई देख रहा नहीं देख रहा, वो तो सब कुछ नोट कर रहा है, और फल मिलना ही मिलना है। अच्छे कर्म है तो बहुत मजा आने वाला है, अच्छे कर्म नहीं है, किसी को दुखी परेशान या बिजनेस में कुछ गलत कर रहे हैं, वो भी परेशानी है, उससे भी कई लोग बहुत दुखी होते हैं। कुछ भी अगर आप बिजनेस में गलत कर रहे हैं, कोई अनएथिकल स्टेप ले रहे हैं जो कंपनी मना करती है, तो उससे बाकी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस, उनकी टीम्स का बिजनेस डिस्टर्ब होता है। पता नहीं किसी मजबूर के घर में बड़ी मुश्किल से रोटी चलने वाली होती है, वो मेहनत कर रहा होता है दिन रात, उसके घर में कोई और प्रोडक्ट पहुंचा देता है किसी भी तरीके, ऑनलाइन या किसी भी तरीके, अपना चेक लेने के लिए। तो जब उस वो माँ अपने बेटे को पूछती कि बेटा तू तो इतने सालों से लगा हुआ, अब तेरा कुछ बना या नहीं, इस मंथ चेक आएगा या नहीं, और वो बच्चा जब कहता है कि नहीं माँ कुछ नहीं बना, इमेजिन कीजिए उस माँ की पेन, उस माँ की बद्दुआएं। मेक श्योर एक एक पैसा जो आपको आए, एक एक पैसा वो हक हलाल की कमाई हो, वो दूसरों को खुश करके आए,
दूसरों को परेशान, नेगेटिव या किसी का बिजनेस खराब करके ना आए। एक ही चीज जीवन में आप कर सकते हैं, सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत करके दूसरों को खुश कर सकते हैं। फिर आपको भगवान बहुत फल देते हैं। संभाला नहीं जाता, जितना आपको चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो जाता है। सच्चे दिल से मेहनत होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, शरारत नेगेटिविटी कभी नहीं करनी चाहिए। राइट? सो मेक श्योर कि आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करें। राइट? मेक श्योर। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम मेहनत करते जाएंगे तो चैलेंजेस भी आएंगे आपको। फेस दी चैलेंजेस, भागिए मत उनसे, उसके लिए ट्रेनिंग लीजिए। हर स्टेप जीवन का जो है वो आपके अंदर बदलाव चाहता है। आज आप जो हैं, जिन स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मे बी बहुत अच्छे हैं, यू आर डूइंग वंडर्स। कल जहां दुनिया पहुंच जाएगी, अगर आपको वहां पहुंचना है, उनके साथ चलना है, यू नीड टू लर्न लॉट मेनी थिंग्स टुनाइट ओनली। कल सुबह जब तक आप सोचेंगे ना कि आई एम डूइंग वंडर्स, तब तक तो सुबह दुनिया पता नहीं क्या कुछ नया सीख चुकी होगी, किस डायरेक्शन में पहुंच चुकी होगी। सो यू नीड टू बी इन लर्निंग मोड। There is one thing which is constant in this world, one thing which is constant in this world, that is change. I love change. I always embrace change. So never run away from change. आप सोचें ना सोचें, चेंज तो आना ही आना है। सो हमेशा चेंज का पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्वागत करें। हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहें, प्लानिंग करें। मैंने जीवन में कभी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया। टफ टाइम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। आई रिमेम्बर जब मैंने शुरू किया, लोगों ने इतना मजाक उड़ाया, कई बार मन रो पड़ता था सोच के कि पेरेंट्स परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चे को एमबीए इतनी मुश्किल से कराई, बच्चे को बड़ी मेहनत लग जाती है, पेरेंट्स की लाखों रुपए लग जाते हैं बच्चों को पढ़ाने में। पेरेंट्स का सपना था गजटेड पोस्ट पे जाएं, आईएएस बने, ये वो। हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम आईएएस ये वो नहीं बनेंगे, हम प्राइवेट जॉब्स करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज में। मेरा ड्रीम होता था ऑटोमोबाइल में जाना, मॉडल बनना, ये वो कुछ ऐसा जो जो बचपन में होता है। क्रिकेट बहुत ज्यादा मैंने खेला हुआ। आई यूज्ड टू बी अ गुड क्रिकेट प्लेयर उस समय। तो पहले बचपन में जैसे ऐसे ख्याल होते हैं, मुझे लगता था कि वन डे आई विल प्ले विद सचिन। तो मैं जब शॉट लगाता था तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि आई विल डू वंडर्स। पर भगवान और किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती ये चीजें। ऐसा नहीं हुआ। एमबीए करी, अच्छी जॉब्स मिल गई। जॉब के बाद जो टाइम शुरू हो गया, अच्छी लग्जरी लाइफ, गाड़ी वाड़ी सब कुछ था मेरे पास। लोग कहते हैं मैं नेटवर्किंग में आया, कुछ था नहीं, मैं इसलिए आया था। बट आई मस्ट टेल यू, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं, मैं आना चाहता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में। नेगेटिविटी बड़ी सुन रखी थी मैंने। प्लस मेरे पास सब कुछ था, कार थी, सब कुछ था। लोगों के लिए ड्रीम होता कार। वी हैड 3 कार्स एट आवर होम। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कार। मैं एक विजन के साथ आया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ मेहनत इतनी कर दी जाए, रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जाए। टुडे आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि भगवान ने इतनी कृपा की कि जो जो एफर्ट्स किए, जो जो नेगेटिविटी मैं आपको बता रहा था फेस की। मेरे एमबीए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मुझे फोन आए फ्रेंड्स के कि मनदीप भाई ऐसा मत करना यार। मतलब हम तो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारा भाई दिल्ली में ये फलां जॉब पे इतने अच्छे लेवल पे है। मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे, कई लोगों को इंटरव्यूज के लिए भेजा करते थे मेरे पास वहां पे जॉब्स में। और आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको जॉब में सेटल करूं। बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे सेट हुए लोग। मेरे बॉसेस ने बोला कि मनदीप यार, तेरे जैसा बंदा हमें चाहिए हमेशा जॉब में, डोंट क्विट, तुम बहुत पछताओगे। बट टुडे आई एम सो हैप्पी। मेरे जो बॉसेस हैं वो भी आज यहाँ पे मेरे साथ बिजनेस में हैं। कोई प्रोडक्ट यूजर हैं, कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई कैसे, अलग अलग जैसे जैसे उनके माइंडसेट हैं। बट ऑल आर सो हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब ने, क्योंकि प्यार करते थे तो फिर सबको चिंता भी थी कि मनदीप का करियर खराब ना हो जाए। सब ने मेरे को बोला, डर होता है सबको, कहते तेरा क्या बनेगा, तूने क्या चूज कर लिया, ये काम नहीं है, ये तो फलां ने किया था, उसने किया था, ऐसे किया था। तो मेरा एक ही जवाब होता था कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, प्रोफेशनल प्रैक्टिकल जो मेरे पास चीजें हैं उनके ऊपर काम करते हुए आई विल डू वंडर्स।
मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। दिन रात लगा रहा, मेहनत करता रहा, बहुत कुछ बोला। और कई लोग वैसे ही है ना, मजाक उड़ाने वाले होते हैं, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, तो कई बार दुख होता था। मेहनत कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, चैलेंजेस हैं, बहुत दुख होता था। और कई लोग आपकी टीम को या कस्टमर्स को खराब भी करते हैं, बहुत मन खराब होता है, बहुत दुख होता है, बहुत मन खराब होता है। तो फिर ये याद करते हुए कि देखिए फल देने वाला वो है, तो बस उसके आगे प्रेयर कर देने की है, भगवान कोई फला पर्सन टीम को ऐसे खराब कर रहा है तो आप देख लेना, मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ। तो जस्ट मेहनत करते गए करते गए करते गए। तो दोस्तों सोच तो इतनी सी के साथ आए थे, आज भगवान ने इतना दे दिया, मेरे पास शब्द नहीं है। खुशी की बात बताऊं तो भगवान ने बहुत कुछ दिया, पूरी दुनिया घुमा दी, अच्छी अच्छी कंट्रीज जो ड्रीम होते हैं, लॉस वेगस, लॉस एंजलस, है ना, वो सब घूमने के बाद। बट आज मुझे जो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है ना, वो मेरे को अपने पेरेंट्स को मेरे घर में गार्डन में, है ना, घर के ताजे फल सब्जियां तोड़ते हुए देखकर मिलता है। घर में बहुत सारी बटरफ्लाईज अर्ली मॉर्निंग से घूमना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी चिड़िया घर में घूमती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि कितनी सारी और लाइव्स को, है ना, मधुमक्खियां छोटी छोटी होती हैं, बहुत सारे मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाता रहता हूँ। बहुत मजा आता है, अर्ली मॉर्निंग उठते ही चिड़ियों की चहचहाहट इतनी प्यारी होती है, मतलब रूह को सुकून मिलता है। आई फील ब्लेस्ड कि हम अपने लिए भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, टीम्स के लिए कर पा रहे हैं, नेचर के लिए कर पा रहे हैं। हजारों प्लांट्स मैंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उगा रखे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी कुछ प्लांट्स हैं, सेकंड फ्लोर पे काफी ज्यादा प्लांट्स हैं, थर्ड फ्लोर पे भी कुछ प्लांट्स हैं। सो तीनों मंजिलों पे ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं, तरह तरह के हर्ब्स हैं, बहुत कुछ है। मैं चाहता हूं आप भी कुछ ऐसा ड्रीम बनाएं, ताकि इसी बहाने हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाए। जितने पौधे आप लगाते हैं उतनी ऑक्सीजन पैदा होती है। ये आज के जमाने में इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैरिटी, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, पौधे जो ऑक्सीजन पैदा करेंगे, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बांध के रख सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए? नो। ऑक्सीजन पैदा होते ही पूरी हवा में फैलती जाएगी, आपके पड़ोसियों को मिलेगी, आपके सामने वाले घर को, पीछे वाले घर को, पूरी दुनिया को मिलेगी। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैरिटी जो इस समय चाहिए। अच्छी मेहनत, सच्ची लगन, उसका आशीर्वाद अपने आप आपको मिल जाता है जब आप मेहनत करते रहते हैं, अच्छी सोच के साथ करते हैं, फिर फल तो आपको मिलना ही मिलना है, बड़ी सीधी सी बात। सो मेक श्योर हम मेहनत करें। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं प्रोडक्ट्स का फैन हूँ, प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। यही रीजन है, मेरी टीम भी फैन है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और एक और सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन है, टीम में मैं बात करूं, बहुत सारे दोस्त मेरे को, मैं आज का मैसेज बताता हूँ, वो ये था कि आपने इतनी सक्सेस कैसे गेन की। आज काफी सारे मैसेजेस ऐसे थे, डेली होते हैं ये मैसेजेस। तो मैं एक ही चीज कहनी चाहूंगा वहां पे, लगन, मेहनत, ईमानदारी, एफर्ट्स, ये तो हो गया। जब आप टीम बनाते हैं, किसी का फॉर्म साइन कर रहे होते हैं, थोड़ा सिलेक्टिव बनिए। ये नहीं कि बस किसी का भी फॉर्म भरते जाओ। रेक्स सर ने ये बात हमें बोली थी एक रैली में यूएस में, मैंने वहां से भी नोट की थी। पहले भी माइंडसेट यही था। तो मेरे साथ आप देखेंगे कारपोरेट के बहुत सीनियर सीनियर लोग, कोई एयरफोर्स से हैं, कोई किसी बैंक में एरिया मैनेजर थे, कोई जोनल हेड थे, कोई कहाँ से हैं, कोई इंश्योरेंस से हैं। अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग यहाँ पे आए, पहले से ही ट्रेनर हैं, पहले से ही बहुत नॉलेज है, स्किल्स है, सब कुछ है। उनको ट्रेन करना बहुत ईजी होता है, उनको गाइड करना बहुत ईजी होता है। अपनी टीम को बहुत अच्छे से, सलीके से, मेच्योरिटी से संभालते हैं। यही रीजन है कि बिजनेस बिजनेस पिलर्स स्ट्रांग होते हैं। सो टिप ये है, अच्छे लोगों को लाइए इस बिजनेस में। आप 100 लोग ऐसे ले आए जिन पे आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, और वो कह रहे हैं नो नो, नहीं होगा नहीं होगा, फेल फेल फेल, नहीं मैं कैसे करूं, ये कैसे करूं, ये कैसे बोलूं, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। 100 लोगों पे आप कितना समय खर्च कर देंगे? उसकी बजाय 5 ऐसे लोग ढूंढिए जो समझदार हों, जिनको पहले ही, जिनके अंदर स्किल्स हों। यहाँ पे आए, 1-2 महीने में सारी चीजें सीखें, अपने स्किल्स को उसमें ऐड करें, आपके बिजनेस को, आपकी टीम्स को बढ़ाना शुरू कर दें। जो वो टीम्स बनाएं उनको हैंडल कर पाए। टीम बनाना इज वेरी इजी। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या है? बड़ी शान से लोग बोल देते हैं मैंने जो इतने 1000 लोगों का ग्रुप बनाया। पूछो जी अच्छा फिर क्या चेक आ रहा है? कहते नहीं फिर तो मैंने वो कंपनी छोड़ दी। इसीलिए तो नेगेटिविटी है। हजारों लोगों की टीम ऐसे थोड़ी बन गई, पता नहीं कितने दिन रात मेहनत की होगी, कितना ट्रैवल किया होगा, बाद में कंपनी छोड़ दी, सारी टीम खत्म हो गई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यही सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, कितनी बड़ी टीम बना दी, छोड़ दी।
टीम बनाना इज वेरी इजी, टीम हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट। सारा फोकस टीम बनाने में, लोगों को भरने में मत लगाइए, लोगों को हैंडल करने में लगाइए। 90% टीम मेंबर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड विद मी, 90%, विच इज अ वेरी वेरी हाई रेशियो इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। हार्डली 8 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो किसी रीजन से या तो करना नहीं चाहते नेटवर्क मार्केटिंग, या किसी रीजन से, किसी ईगो या किसी भी रीजन से, है ना, किसी भी नेगेटिविटी को अपनाकर दूर हो जाते हैं। अराउंड 90% पीपल आर सो हैप्पी। बल्कि मैंने तो ये भी देखा, जो लोग दूर हो जाते हैं उनके भी मैसेजेस आते हैं, लव यू सर, ये वो फला फला, आपने हमें ये सिखाया था, वो सिखाया था, इस वजह से मेरी फैमिली में ये चीज ऐसे हो गई, मेरे पेरेंट्स हेल्दी हैं, आपने ये टिप दी थी, वो टिप दी थी। सो मेक रिलेशनशिप, अच्छे लोगों को सिलेक्ट कीजिए, उनकी हेल्प यहां से और यहां से, दिल और दिमाग दोनों से कीजिए। पैसे को कभी बीच में मत लाइए, कभी मत सोचिए कि मैं पैसे के लिए, सीसी के लिए। मैंने जब भी ट्रेनिंग्स दी हैं, मैंने कभी पैसा, बिजनेस, सीसी की बात नहीं की। एंड आई रिमेंबर एक एक दिन में कितने कितने सीसीज हुए। जब आप उनके फायदे की बात करेंगे, जब उनको उनका फायदा समझ आ जाएगा, क्योंकि सब जो आप बोलते हैं और जो आपके मन में होता है वो पढ़ सकते हैं। भगवान ने इंसान को ताकत दी है, जब आप दिल से बोलते हैं वो चीजें दिल में ही जाती हैं। यही रीजन है लोग आपको इतना प्यार करते हैं, यही रीजन है आपका बिजनेस स्टेबल होता है, यही रीजन है आपका बिजनेस बढ़ता है। जो भी करें दिल से करें, सच्चे दिल से। आप देखेंगे अपने आप टीम, अपने आप सब कुछ आगे बढ़ेगा। सही लोगों के ऊपर समय लगाएं। जो व्यक्ति गलत है, और स्पेशली जो कंपनी पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, एथिक्स को फॉलो नहीं करता, इमीडिएटली कट कर दीजिए उसको अपनी ट्रेनिंग से, सिस्टम से, और कंपनी को ईमेल डाल दीजिए ताकि कंपनी उस पर एक्शन ले पाए। फॉरएवर का नाम, मिस्टर एक्समॉन का नाम सोचते ही ना दिल को कुछ हो जाता है। अगर फॉरएवर नहीं होती तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये होती नहीं, इनमें से कोई भी चीज। हार्डली इसका 5-10% होती लाइफ। सो आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो थैंकफुल। I'll always be grateful to Mr. Raxmon, Mr. Gregmon, Miss नवाज घासवाला, हरीश सर, ओबी सर, पूरी एफएलपी इंडिया मैनेजमेंट, निकिता मैम, सभी का, सबके एफर्ट्स को हमेशा आप थैंक यू कहिए। सबने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। यदि आप पॉजिटिव हैं, यदि आप ग्रेटफुल हैं, फल मिलेगा। और यदि आप अपोजिट हैं इसके, तो उसका फल भी मिलेगा, पर वो अनवांटेड होगा, हम चाहते नहीं होंगे ऐसा फल। सो मेक श्योर you are positive. Make sure you work hard in the right direction. That is more important. Hard work in the right direction. Consistent hard work. That is the biggest key behind my success. राइट टाइप के लोगों को ढूंढना, मेहनत करना। मुझे सैकड़ों मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, सैकड़ों। आई ऑलवेज सिलेक्ट पीपल। ये नहीं कि बस मैसेज आया, बंदे ने कहा जी ज्वाइन होना फला। मैं पूछता हूँ आप करते क्या हो, करना क्या चाहते हो, पेरेंट्स क्या करते हैं। सिलेक्ट करते हैं हम लोगों को क्योंकि हमें पता है हमें टाइम देना है, एफर्ट्स लगाने हैं उस पर्सन पे। ही शुड बी अ डिजर्विंग पर्सन, वो डिजर्व करता हो हमारे एफर्ट्स, हमारा टाइम मिलेगा उसको अगर वो डिजर्विंग है। सो ये नहीं कि बस आप जाएं और कोई मिल रहा उसका फॉर्म भरते जाएं। रेक्स सर ने ये बात कही थी रैली कि सबके ऐसे चलते फिरते फॉर्म मत भरते जाओ। चेक करो उस बंदे के मन में कोई प्यार है, कोई अच्छी सोच है, दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है, उसका फॉर्म फिल कीजिए। क्योंकि जब आप ऐसे व्यक्ति का फॉर्म फिल करेंगे, वो आगे हजारों लोगों को जाकर उनके लिए एफर्ट्स करेगा, क्योंकि वो दूसरों के बारे में चिंतित है। मेरे को आज भी समय याद है, कई बार कुछ टीम मेंबर्स मॉर्निंग में आया करते थे। हमारा टाइम होता था 10 बजे ट्रेनिंग का। ट्रेन लेट हो जाती है, आपको पता है यहाँ सिस्टम थोड़े ऐसे हैं, फॉग है, ये है, वो है। 12 घंटे ट्रेन लेट, और बंदे कह रहे हैं सर हम टीम लेकर आ रहे थे, क्या करें। ट्रेन वहां फंस गई, यहाँ फंस गई, खाने को कुछ नहीं था, नहा तक नहीं पाए, एक दिन लेट, 12-12 घंटे लेट। अब रात के 10 बज चुके हैं, बताइए क्या करें। अब मैं कह सकता था भाई मैं क्या करूं, सुबह 10 बजे ट्रेनिंग दे चुका हूं मैं, 5 घंटे मैंने ट्रेनिंग दे दी, मैं तो थक गया।
आप जाओ अपने घर, नेक्स्ट टाइम आ जाना। मैं कहता डोंट वरी, आप ऑफिस पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूँ। हमने रात को 10-10 बजे, 1-1 बजे ट्रेनिंग शुरू करी हुई है। 1 बजे रात को ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ऑब्वियसली मुझे भी थकावट होती थी, हेडेक होती थी, बहुत कुछ होता था, बट मुझे उसकी चिंता नहीं होती थी। मुझे ये होता था कि जो ये बच्चे, इनके माँ बाप पता नहीं किस विश्वास के साथ उन्होंने भेजा इनको, ये खाली चले जाएंगे तो बस खत्म। इनको कुछ सिखा कर भेजना है। तो फिर मेरी कोशिश होती थी कि इनको 40 मिनट ना मिले। जिन्होंने 12 घंटे ट्रेन में लगा दिए, मैं उनको 40 मिनट की छोटी सी प्रेजेंटेशन देकर भगा दूं, मार्केट में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पाए और फिर फेल हो जाए। मैं उनको फिर बिजनेस क्या, प्रोडक्ट्स क्या, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या, सारी चीजों पर ट्रेन करता था। और कई बार लोग कहते थे कि सर 1 साल में इतनी ट्रेनिंग नहीं होती, आपने तो ये 4 घंटे में इतनी ट्रेनिंग कर दी। सो वी नीड टू पुट एफर्ट्स। राइट लोग जब हमें मिले, सही लोग जब हमें मिले, हम भी अपना फर्ज अदा करें। कभी हम ये ना सोचें हम फला लेवल पे पहुंच चुके हैं, वी आर अर्निंग गुड, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा कुछ नहीं है। आज मैं पैसे की बात करूं तो मुझे सिर्फ दाल चावल खाना है, मेरी अपनी जमीन है, दाल चावल भी वहीं से आ जाता है। तो मेरे लिए तो दाल चावल रोटी जो भी पूरे जीवन में चाहिए फ्री की, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है कुछ। तो आज पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट। सोने का बिस्किट नहीं खा सकता मैं, पैसे को क्या करेंगे? पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे टीम मेंबर्स, मेरे सपने जो दिखाए हुए हैं टीम मेंबर्स के, उनके पेरेंट्स के जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए हम सब मिलके एफर्ट्स करें। आज आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जो मैं एफर्ट्स अपने दिल से एक एक टिप दे रहा हूं जो आज आपको, उसका रीजन यही है मिस्टर एक्समॉन की सोच। पता नहीं हम कब तक हैं, जब तक हैं कुछ ऐसा करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। जब हम दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाएंगे, उनकी हेल्प, उनकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है एक समय है जब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। जब आपको भगवान ने जो आपके पास होना चाहिए तो उससे कई गुना ज्यादा दे दिया, तो क्या करना चाहिए? उसके बाद भी जस्ट अगर आप ऐसे ही है ना, आंखें बंद करके लोगों के लिए सोचते ही नहीं है, दैट इज रॉन्ग। दैट इज द टाइम टू बी ग्रेटफुल टू गॉड, टू बी थैंकफुल टू योर टीममेट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। और ऐसे लाखों हजारों लोगों की हम हेल्प करें ताकि वो भी हमारी तरह सक्सेसफुल, टेंशन फ्री हो पाए, ताकि उनके पेरेंट्स भी चैन की नींद सो पाए। सो आज इसी विजन के साथ आपको ये तरह तरह की ट्रेनिंग्स, तरह तरह की टिप्स दी जा रही हैं। आई एम श्योर ये बातें सीधा आपके यहां गई होंगी। जो चीजें दिल से निकलती हैं वो जाती भी दिल में। अगर ऐसा है तो आज भगवान का थैंक यू कीजिएगा, डिसाइड कीजिएगा अपनी डायरी में, टारगेट गोल लिखिएगा। हम आपको तरह तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते रहेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जो मैंने सीखा है, जो चीजें मैंने अप्लाई की हैं, वो सारी स्किल्स हम धीरे धीरे आपको दें, ताकि आप अपने पेरेंट्स की और अपनी टीम में जो लोग हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मिला ही नहीं है। कई बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मेरी बीकॉम, मेरी फलां, मेरी बीए बीच में छूट गई। ये ऐसे मैसेजेस एक दिन के बहुत ज्यादा होते हैं। एक एक दिन में बहुत सारे मैसेजेस पढ़ते पढ़ते मन दुखी हो जाता है। अभी किसी मतलब सिस्टर ने मैसेज किया, किसी ने, आई थिंक वो शायद अमृतसर से थे, वो कहते कि मैरिज हुई मेरी तो शुगर हो गई, शुगर से मेरे दोनों पांव कट गए। उसके बाद हस्बैंड से वो अलग हो गए। तो कहते आज मेरे मदर हैं जो पहले ही बड़े बुजुर्ग हैं, कहते मैं अपनी मदर के घर पे हूँ। आप सोच के देखिए कितना टफ है। एक बच्ची जिसकी मैरिज हुई, हस्बैंड अलग हो चुके हैं और बच्चे हैं उसके साथ छोटे छोटे, और वो बेचारी अपनी मदर के साथ है जिनकी एज पहले ही बहुत ज्यादा। मदर तो बेचारी सोचती कि बच्ची अपने घर में सेटल हो, अच्छे से रहे, अच्छी इनकम हो, बट आज उल्टा हो चुका है, मदर की एज बढ़ती जा रही है। मतलब पेरेंट्स का टाइम जाने वाला हो चुका है और बच्चे उनके घर में आ जाएं तो इमेजिन। उन्होंने लिखा कि सर क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? मैंने 2 घंटे तो उनके लिए बैठ के प्रे की कि भगवान ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए। हम तो अपनी तरफ से जो भी ट्रेनिंग, नॉलेज, किसी चीज की कमी नहीं रखेंगे, आप भी हेल्प कीजिए, आप भी ब्लेसिंग दीजिए हमें भी, उन्हें भी, कि हम ऐसे लोगों की हेल्प कर पाए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, क्या हमें फ्री बैठे रहना चाहिए? आज भी मेरे घर में टीवी जरूर है फोटो खींचने के लिए, उसको वायर नहीं लगाई हुई। इफ यू वांट आई कैन शो इट टू यू राइट अवे, राइट? इसीलिए वायर नहीं लगाई कि मैं अगर आज
ये सोचूं आई हैव एवरीथिंग और बैठ जाऊं रिमोट लगा के बैठा रहूं पूरा दिन, टीवी मूवीज गाने सुनता हुआ, तो ठीक है, आई वुड लव इट, बट इससे क्या होगा? कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। मेरे टाइम की वैल्यू को मैं अंडरस्टैंड करता हूं एंड आई वुड लव कि मैं टीवी ना देखूं और वो समय किसी डिजर्विंग पर्सन को दे दूं, ताकि उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली नेक्स्ट लेवल की लाइफ को एंजॉय कर पाए। एंजॉय तो क्या, बहुत सारे घरों में रोटी पकना मुश्किल हो रखा है, हम उनकी हेल्प कर दें, एटलीस्ट उनका खाना चलना शुरू हो जाए, और धीरे धीरे अगर वो ईमानदारी से मेहनत करेंगे, हो सकता है वो पूरी हिस्ट्री चेंज कर दें अपनी फैमिली की। सो आई विश यू ग्रेट लक। आई विश आज आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल, बहुत पावरफुल कुछ मिला होगा, एंड आई विश ये सारी चीजें आपके काम आए। आंखें बंद करके एक बार भगवान से प्रे करते हैं रेक्स सर की आत्मा के लिए, और उनको थैंक यू करते हैं, और कामना करते हैं हम सभी कि भगवान हमें शक्ति दें मेहनत करने की, ईमानदारी से आगे बढ़ने की, और जो भी लोग हमारी टीम में ईमानदार हैं, मेहनती हैं, उनका हाथ पकड़ के हम दिन रात उनको सिखाने की सोच के साथ आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। आज सबसे ज्यादा खुशी मैं आपको ये बता रहा हूँ यही होती, चाहे मैं खाली पानी भी पी रहा होता हूँ, साथ में मैं मैसेजेस पढ़ रहा होता हूँ, तो मैसेजेस ऐसे होते हैं, थैंक यू सर, लव यू सर, ये बाय हो गया, ये मैंने कर लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। इस मंथ की बात करूं, इस मंथ अभी थोड़े दिन पहले टीम में एक टीम मेंबर ने लगातार मेहनत की पिछले काफी सालों से, 10 साल, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट बाय किया। आई वाज सो हैप्पी। मेरे टीम मेंबर, उनके फादर साहब, उनकी वाइफ, वो सारा समय याद कर रहे थे कि 10 साल पहले देखो आपने ये बोला था, वो बोला था, ऐसे चैलेंजेस आए, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट आज वो सारी चीजें हुई। मेहनत, लगातार, कंसिस्टेंसी। सो आज लाइफ ऐसी है कि जब सुबह उठो तो मैसेजेस ऐसे होते हैं कि अपने आप ही वो पानी जो होता है ना, पीते हुए खाली पानी भी पी रहे हो तब भी वो अमृत लगता है। सो इंपॉर्टेंट ये नहीं हम क्या खा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है हम कैसे खा रहे हैं। अंदर से खुशी होती है कि वाओ, हमारी ट्रेनिंग्स, हमारे एफर्ट्स, हमारा विजन, हमारी सोच की वजह से आज देखो टीम में इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरा ये लेवल अचीव हो गया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। सो आज अपने ऊपर खाली मत सोचिए, एज ए लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी टीम्स के बारे में, उनके गोल्स के बारे में, उनके टारगेट्स, उनके सीसीज के बारे में प्लान कीजिए। आपकी टीम की ग्रोथ होनी चाहिए। सो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। मैं कामना करता हूं आप सभी रेक्स सर के दिए हुए इस प्लान का फायदा लेंगे, सही डायरेक्शन में चलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं, मेरी सारी ट्रेनिंग्स, मेरी नॉलेज जो भी है, आई विल ऑलवेज, मतलब आई वुड लव टू शेयर इट विद यू, बट ऑब्वियसली मेरा एक मेरी टीम के लिए डायलॉग रहता है कि हमेशा डिजर्विंग लोगों को आप बांटिए चीजें, चाहे वो नॉलेज है, चाहे ट्रेनिंग्स हैं, चाहे कुछ भी है। सो आप भी इंश्योर कीजिए जब भी आप मेहनत कर रहे हैं वो पर्सन डिजर्विंग होना चाहिए। एक तो इससे आपके स्किल्स, आपका टाइम, आपकी एनर्जी सेव होगी। सेकंड, गलत व्यक्ति आगे चल के गलत काम करते हैं, उससे आपका, हम सबका नाम खराब होता है। सो गलत आदमी को ट्रेनिंग्स, नॉलेज या जो भी कुछ देने का फायदा नहीं है। वो बिजनेस का, इंडस्ट्री का नाम भी खराब करते हैं। सो मेक श्योर डिजर्विंग, ईमानदार, अच्छे लोग हों, उनके लिए फिर जान भी हाजिर है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। ऊपर वाला हम सबके साथ है, हम सबके कर्मों को देख रहा है, राइट डायरेक्शन में हम सभी मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल।